जो भी त्रासदियाँ हो रही हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो कहीं ना कहीं हम सबका बुरा कलेक्टिव कर्म है कि हम नेचर को इतना हार्म कर रहे हैं और हमें बदले में ये मिल रहा है? मैं जब भी कभी प्रकृति की कोई गलती ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मानना है कि उसने मनुष्य को जन्म दिया। ये गलती है प्रकृति, बहुत बड़ी गलती थी। अब आप तुलना करिए मनुष्य और अन्य जीवों के बीच में। अन्य जीव अपने अपने घरों को तथा कथित वनों को, जो भी पृथ्वी का हिस्सा उनके पास है जहाँ वो पलते और बड़े होते हैं, वो उसे साध के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। मनुष्य ही ऐसी प्रजाति रही जिसने अपने सुखों के लिए दूसरों को भी दुख दिया। आज वन्य जीव अगर कहीं संकट में है, कभी टाइगर का नाम लिया जाता है, कभी हाथी का लिया जाता है, कभी राइनो का नाम लिया जाता है। इनका जीवन किसने संकट में डाला? इसी प्रजाति ने, मनुष्य। 10 साल पहले आप और मैं बैठे होते उतना जल्दी समझ में नहीं आता। अब जब चारों तरफ त्राही मची है, वो मानसून जिसे हम प्रणाम करते थे, आज हम डरते हैं उससे। हम नहीं चाहते, इंद्र देवता को नहीं पूजना चाहते, हम नहीं चाहते इंद्र बरसे हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरे रूप में है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का भी एक्सपेंशन हो रहा है, भक्ति है, क्या ये हमारे प्लैनेट को हील कर सकती है? प्रीचिंग और प्रैक्टिस साथ नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक हैं और अगर आप उसे व्यवहार में नहीं लाते तो फिर आपका अध्यात्म उनसे भी बेकार है जो अध्यात्म के बारे में सोचते भी नहीं हो। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्रकृति का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हम सभी के कलेक्टिव कर्म की वजह से है? हम प्रकृति से सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं है। हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने यही बात की है कि प्रकृति में परमात्मा कैसे ढूंढे। देखिए, प्रकृति में हर जीव की चेतना है, चाहे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे पहाड़ हों, सब में कॉन्शियसनेस है। बस हमें उस कॉन्शियसनेस को समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हमने प्रकृति को परमात्मा के रूप में समझा है। हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं नेचर को लेकर, उनको जाना है। हमारे कर्म को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं जब प्रकृति की बात आती है। तो आज इसी पर चर्चा हुई है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो पहली बार आपसे स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मिल रहे हैं। वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ग्रीन एक्टिविस्ट हैं, 40 ईयर्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का। अनिल प्रकाश सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू वेरी मच। हमारा सौभाग्य कि आज हमें आपके साथ ही पॉडकास्ट करने को मिल रहा है। बहुत ही इंसाइटफुल एक डिस्कशन होने वाला है और आपके वर्क को इतने लोगों ने रिकग्नाइज किया है, इतने लोग आपके काम से इंस्पायर हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज हमें। मेरा सम्मान है कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। जी बिल्कुल। और आज हम प्रकृति में परमात्मा को ढूंढने वाले हैं। देखिए, सनातन धर्म ये मानता है कि हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं और फिर जाकर हमें ह्यूमन बर्थ मिलता है। हम सभी कभी ना कभी पेड़ थे, नदी थे, पहाड़ थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अब हम उसे डिफर कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सब भी कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं। तो मैं प्रकृति को एज परमात्मा, प्रकृति को एज डिवाइन कॉन्शियसनेस आपसे समझना चाहूँगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो हमको पहले बहुत महत्वपूर्ण रूप में समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। और मेरा सीधा बड़ा सवाल शायद जो मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, उनसे भी होगा कि उनमें से किसने प्रभु को देखा? यस। किसी ने नहीं देखा होगा, फिर भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस है, सिखाया गया है, बताया गया सदियों से। लेकिन सदियों से ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप में सब जो जिंदा है, जो जीवन है, अगर कुछ समय के लिए हवा, प्राणवायु रुक जाए तो प्राण ही उड़ जाएंगे। भोजन न मिले तो 3 महीने में हम उसको भी, हमारा जीवन चला जाएगा। पानी अगर हमें न मिले तो हो जाएगा, जो कि साक्षात है, हमको दिखाई देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी समझ इतनी अजीब हो चुकी है, विडंबना है कि हमने प्रकृति और प्रभु को, दोनों को अलग रखा है। जो प्रकृति हर पल हमारे साथ है, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों ने भी जिसने हमारा साथ दिया। कोविड आया था,
यस। सब कुछ ने साथ छोड़ दिया। मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थी, चर्च बंद थे। कौन था हमारे साथ? हवा फिर भी मिली, प्राण वायु हमारे साथ थी, पानी था, मिट्टी ने भोजन दिया, प्रकृति तो साथ थी। वो माँ थी जो हम प्रायः कहते हैं। और ये अंतर करके हमें ऐसा लगता है कि प्रभु को याचना प्रार्थना करके हम शायद अपने पूरे दायित्व तो निभा देते हैं, और उसी कड़ी में हमसे इतने मिला करके कहा जाए, हमने इतना कुछ अपने चारों तरफ बिगाड़ दिया इस समझ के कारण। हमें लगता है प्रभु को याद कर लो तो सब कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज सब कुछ बदला हुआ ना होता, और वो इसीलिए बदल गया कि कहीं हमने प्रकृति और प्रभु में अंतर कर दिया। हमने प्रकृति के ही भीतर प्रभु को नहीं ढूंढा, या प्रभु के भीतर प्रकृति को नहीं ढूंढा, दोनों को अलग कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो जब केदारनाथ में 25,000 लोग शिव की वंदना के लिए थे, प्रार्थना के लिए थे, किस प्रकृति के हिस्से ने उनका जीवन ले लिया? वो हिमालय की सबसे पवित्र भूमि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम जहाँ पूजा जाता है प्रभु को, वास करते हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं किस ओर इशारा करती हैं? शायद हम प्रकृति और प्रभु को दोनों को अलग अलग मानते हैं, और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी क्षमा, जिसे नहीं किया जा सकता हो, एक ऐसी गलती की तरफ हम बढ़ चुके हैं और लंबे समय से यही करने में लगे हैं, दोहराने में लगे हैं। बिल्कुल। ये एक सीधा कारण है। प्रभु को किसी ने नहीं देखा, प्रकृति हर पल हमारे साथ है, पर कितनी अजीब बात है कि जिसको हर पल हमारे साथ है, हम उसे महसूस नहीं कर पाते, उसको अपने साथ इस रूप में नहीं देख पाते कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती और कॉमन मिस्टेक हम इसे कह सकते हैं, ये सब में जुड़ी है। दुनिया के किसी भी कोने में यही आज सबसे बड़ा सत्य है कि हम प्रकृति को नहीं जानते, प्रभु को जानते हैं, पर प्रभु हम भूल गए कि प्रकृति में ही प्रभु भी है, अब प्रभु में ही प्रकृति भी है। बहुत सुंदर। सर, आपको क्या लगता है कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है? और ये सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि जो भी त्रासदियाँ हो रही हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो कहीं ना कहीं हम सबका बुरा कलेक्टिव कर्म है कि हम नेचर को इतना हार्म कर रहे हैं और हमें बदले में ये मिल रहा है? देखिए, अब ये तो आप स्वीकार लीजिए कि अगर हमारा अपने मनुष्य का इतिहास, एक ही ऐसा प्राणी पृथ्वी ने, मैं समझता हूँ कभी कभी प्रकृति पृथ्वी भी गलती कर सकती है, और प्रकृति ने की, प्रभुओं ने भी की है, जिनकी हमने तमाम तरह की कहानियां हमारे जीवन के साथ जुड़ी हैं, उनमें भी गलती है। और ये भी मेरे को लगता है कि मैं जब भी कभी प्रकृति की कोई गलती ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा मानना है कि उसने मनुष्य को जन्म दिया। ये गलती है प्रकृति, बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए प्रकृति की गलती ये थी कि प्रकृति ने उसको इतनी ज्यादा बुद्धि प्रदान की, अन्य किसी भी जीव में नहीं थी। अब आप तुलना करिए मनुष्य और अन्य जीवों के बीच में। अन्य जीव अपने अपने घरों को तथा कथित वनों को, जो भी पृथ्वी का हिस्सा उनके पास है, जहां वो पलते और बड़े होते हैं, वो उसे साध के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। मनुष्य ही ऐसी प्रजाति रही जिसने अपने सुखों के लिए दूसरों को भी दुख दिया। आज वन्य जीव अगर कहीं संकट में है, कभी टाइगर का नाम लिया जाता है, कभी हाथी का लिया जाता है, कभी राइनो का नाम लिया जाता है। इनका जीवन किसने संकट में डाला? इसी प्रजाति ने, मनुष्य। और आपको मैं एक गणित बता देता हूँ। 4.6 बिलियन पहले आप जानते हैं पृथ्वी बनी आई, और 4.6 बिलियन में अगर हम ये देख लें, 100 मिलियन इक्वलेंट टू 1 ईयर मान लेते हैं, तो अभी पृथ्वी 46 साल की है। दैट डज मीन ए 46 ईयर मिडिल एज वुमेन। एक अधेड़ महिला ने अपने 46वें साल में मनुष्य की प्रजाति को जन्म दिया। और इसमें भी मनुष्य इस पूरी गणित में 4 घंटे पहले आया, और 35 मिनट में उसने दुनिया बर्बाद करनी शुरू की। आपको पता है कि 2 बार दुनिया पहले भी खत्म हो चुकी है, तो आपको पता है।
25 करोड़ साल पहले और 6.5 करोड़ साल पहले। उसमें प्रकृति का मंथन था, तब तक मनुष्य पैदा नहीं हुआ था। प्रकृति ने मंथन किया, कभी वॉल्केनो आए, कभी ग्रेट डाइंग हुई, ये सब हमारा इतिहास जुड़ा है पृथ्वी के इतिहास में। और जब ये सब कुछ हुआ, सबसे आखिरी में डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव भी आए, लेकिन ये सब समाप्त हुए। और इन सब की पीड़ा गर्भ में ली, प्रसव पीड़ा ही है पृथ्वी ने, और मनुष्य की प्रजाति को पैदा किया, यह मानते हुए कि ये मेरा सबसे बड़ा प्रतीक होगा। ये एक तथाकथित बैलेंस करेगा, और बैलेंस की परिभाषा ये होती है, नेचर, पृथ्वी, प्रकृति ये कहती है कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। जो भोगेगा वो जोड़ेगा भी, और अन्य जीव सब करते हैं। पक्षी का भी एक रोल है, बाघ का भी है, हर जीव जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, सबका प्रकृति के प्रति एक दायित्व है। मनुष्य ने ही कभी अपना दायित्व नहीं निभाया, क्योंकि समझ नहीं थी, क्योंकि वो कहीं भटक गया अपने सुखों के लिए, तो जिसे ग्रीड कहते हैं, वो उसके पीछे पड़ गया। इसने जुटाओ जितना जुटा सकते हैं, और बदले में जो कुछ उसको बांटना था, देना था, दायित्व निभाना था। और हमारे तो शास्त्र ही अंतिम प्रश्न है, हर 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 प्रश्न का अंतिम उत्तर है। शास्त्रों ने कहा, हमारे तो कहते ही हैं कि प्रकृति और पृथ्वी अल्टीमेट है। और क्या ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं अन्यथा? यूनिवर्स को कहते हैं ब्रह्म। क्या है ये यही है कि आप एक संतुलन में जीते हैं, और वही ब्रह्म ज्ञान भी है, पर जिसे ना हमने समझा ना समझना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज पूरा भटकाव है। अगर हिमालय में त्रासदी हो रही है, इसका दंड हिमालय के लोग जो कि बचते बचाते हैं पूरी प्रकृति को। जंगल कहाँ पनपते हैं? हिमालय में पनपते हैं। नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। लेकिन वही सफरर हो गए, सेवियर आर सफरर। यस। और क्यों हुए? वो सीधा सरल कारण था कि उन्हीं के दूसरे हिस्से जो शहरों के लोग हैं, बड़े बड़े देशों के लोग हैं, उन्होंने ऊर्जा का इतना भोगा, ऊर्जा को, एनर्जी को, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, और जो आपने सब कहा कि ये सामूहिक गलती है। निश्चित रूप से एक सामूहिकता गलती यह है कि आप एक एक व्यक्ति से पूछ लें, मुझसे और अपने से भी पूछ लें एक सवाल कि आपने आज तक कितनी हवा ली, इतना पानी पिया, आपने वापस क्या किया? आपने कुछ किया ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, शहर और गांव में अगर अंतर कर लिया जाए, शहरों की भीड़ अगर गांव में पहुंचा दी जाए, कि शहर भी इम्बैलेंस है। आज तो कैरिंग कैपेसिटी शहरों की भी खराब हो गई, घुटन हो गई, और उधर गांव खाली हो गए। अगर शहर गांव पहुंच जाए तो गांव का मतलब क्या होता है? गांव का मतलब जंगल होता है, गांव का मतलब खेती होती है, मिट्टी होता है, पानी होता है, प्रकृति होती है। गांव सरसब्ज होंगे। आज दुनिया देख लिए 55% शहरों में आ गई है। अब लगाइए फिर क्या होगा? गांव खाली, जहां प्रकृति पनपती थी, पलती थी। तो ये क्यों? गांव खाली पेट भरने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए थे, और शहर भोगने के लिए है। एक खास लग्जरी लाइफ चाहिए, बस ये अंतर आया, और इसलिए ये सब विनाश हुआ। और मैंने कहा प्रकृति कभी अंतर कर ही नहीं सकती। अब आप गरीब हो या अमीर हो, आप कुछ भी हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ग के हो, प्रकृति कभी अंतर नहीं कर पाएगी। प्रकृति के अंश भी नहीं कर पाएंगे। नदी भी कहेगी और पेड़ भी कहेगा, कोई भी है, आप छाया दूंगा, हवा दूंगा, नदी कहेगी पानी देंगे। आप कुछ भी, किसी भी वर्ग के हो, और प्रकृति अगर कभी कष्ट भी देगी तो अंतर नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये मनुष्य जाति है जो कहीं भी बैठी थी, वही इसकी दोषी है। प्रकृति इतना जानती है। अब कौन गया, ये तो प्रबंधन का अभाव था ना। क्यों रहे गांव खाली, क्यों गए शहर में ऊर्जा इतनी खपत हुई, ग्लोबल वार्मिंग आ गई। प्रकृति को इससे क्या मतलब था कि किसने खाली किया और कहां ज्यादा भीड़ में? प्रकृति नहीं जानती है, पर प्रबंधन मनुष्य का था। कहीं कम हो गए, कहीं ज्यादा हो गए। तो जब घटना घटनी शुरू हुई, प्रकृति इसमें अंतर नहीं कर पाती, और हिमालय आज इसी के लिए कहीं पीड़ा में है। तो सर, कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि जिस प्रकार से हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
वो अधर्म है। तो हमारा ये जो सामूहिक बुरा कर्म है प्रकृति को हार्म करने का, इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम हमारा दायित्व पूरा कर सकते हैं? क्योंकि देखिए हमारी जनरेशन जिस समय में हम जी रहे हैं, हम इतने एडवांस हो रहे हैं और प्रकृति से हम सिर्फ ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, जैसा आपने कहा। तो कैसे हम हमारा दायित्व पूरा कर सकते हैं, वो कर्म कैसे सेटल कर सकते हैं? देखिए, अभी अगर हम मनुष्य का इतिहास टटोल लें, जितने भी हमारे जीवन में हमारी तमाम पीढ़ियों में फेजेस आए, ये प्रकृति प्रदत्त थे। प्रकृति ने बताया था, रास्ता दिखाया था। अब जब हम नहीं समझ रहे हैं तो प्रकृति दूसरा रास्ता दिखा रही है, रोष प्रकट कर रही है। वही पानी की त्राही होती है जब पानी नहीं होता, और फिर पानी से त्रासदी हो रही है। वही पानी जो पीने के लिए उपलब्ध नहीं होता, खेती के लिए उपलब्ध नहीं होता, आज वो बाढ़ के रूप में आ रहा है। इसे कौन सिखा रहा है? प्रकृति। पानी ने स्वरूप बदल दिया जी। जीवन देता था, अब जीवन लेता भी है। यस। एक बड़ा तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो शायद आप और मैं थक जाएंगे बांटते बटाते, बोलते समझाते, लेकिन हम सिर्फ इसको चर्चा बना सकते हैं। प्रकृति ही देगी शिक्षा, प्रकृति ही कसेगी, साधेगी सब कुछ, और वो साध ही रही है। अब ये समय है, यही समय है, और आपकी मेरी बातचीत का ही ये ज्यादा महत्वपूर्ण समय है कि लोगों को ये बताना कि अब वो चाहे पहाड़ हो और चाहे केरल हो, हिमालय हो, जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, कौन बचा हुआ है इस समय। और अभी तो ये संकेत है, ये बड़ा स्पष्ट है, ये संकेत है कि जिस तरह से आप प्रकृति के विज्ञान को, हमने सारे विज्ञान की खोज कर डाली, कहां कहां कौन कौन सी चीज, चंद्रमा में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं, अपनी पृथ्वी को समझते नहीं। तो पृथ्वी का सवाल है आपसे कि आप मुझे कितना जानते हैं, मुझे कितना समझते हैं। लॉन्चिंग पैड पृथ्वी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हो गई हूं, यहां पे शोध करो, दूसरे प्लैनेट्स में जाओ, दूसरे नक्षत्रों में जाओ, लेकिन अपने को न समझो तो ये तुम्हारी पहली गलती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, आपको एक बात तो हम सबको अपनी विज्ञान की दिशा को भी समझना होगा। अभी विज्ञान की दिशा आज तक सिर्फ रही, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन दुनिया में 1500 के बाद आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि तब इकोनॉमिक क्राइसिस थी, रोजगार देने थे, बढ़ती आबादी थी, यही सबसे बड़ी लड़ाई थी। और यूरोप ने सिखा दिया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये ठीक है, मैं इसके लिए भी अस्वीकार नहीं करता, मैं किसी भी डेवलपमेंट का विरोधी नहीं हूं, मैं नहीं मानता कि, लेकिन जो संतुलन था वहां हम चूक गए, और अब इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई है। पहले इकोनॉमिक क्राइसिस थी, अब इकोलॉजिकल क्राइसिस आती है। आप और मैं जिस समय बैठे हैं, ये इकोलॉजिकल क्राइसिस का समय है। अब आप देखिए, जब पानी नहीं चाहिए तब पानी आएगा, जब पानी चाहिए तब पानी नहीं होगा। ये एक सूत्र है जिसे हमें अब समझने का समय है। ये समय है क्योंकि ये क्या सिखा रहा है लोगों के बीच में, आप और मैं अगर इस बहस को लोगों को बांटे तो अब, क्योंकि प्रकृति ने दंश देने शुरू कर दिए हैं, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। 10 साल पहले आप और मैं बैठे होते, उतना जल्दी समझ में नहीं आता। अब जब चारों तरफ त्राही मची है, वो मानसून जिसे हम प्रणाम करते थे, आज हम डरते हैं उससे। हम नहीं चाहते, इंद्र देवता को नहीं पूजना चाहते हम आज। कम से कम पहाड़ के लोग क्या, अब पूरे देश में ही जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इंद्र देवता को छोटा कर दिया है हमने। हम नहीं चाहते इंद्र बरसे हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरे रूप में है। तब तक वो क्या थे, बारिश पड़ती थी, खेती होती थी, जंगल होते थे, सब होता था, तब वरदान था। आज ये अभिशाप हो चुका है पानी। इसीलिए शायद ये समय अगर लोग न समझे तो प्रकृति और भी बड़े बड़े सब कुछ, अब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, केमिकल इन्फेस्टेड आपकी सॉयल हो गई हो, जो सब कुछ बिगड़ रहा हो, और इसको अगर हम बड़े रूप में अगर देख सकें तो आजकल ही दिख रहा है कि कहीं कुछ हमारे हाथ से जा चुका। और ये तभी संभव है कि आप और मेरे से बेहतर प्रकृति समझाएगी, आप और मैं प्रकृति के समझाने के रास्ते को लोगों को और कहां कहां तक ले जा सकते हैं, यही आपका मेरा दायित्व हो सकता है। बिल्कुल।
सर, जैसा कि आपने हिमालयस की बात की, हिमालयस को एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर माना जाता है अर्थ का। आपने कहा कि वही सोर्स है बहुत सी चीज़ों का। तो हिमालय की मैं स्पिरिचुअल एनर्जी आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी। देखिए, हिमालय स्पिरिचुअल एनर्जी का स्रोत के पीछे बहुत बड़ा कारण तो ये भी है कि अगर हमारे शास्त्रों को अगर आप देखें, पढ़ें, तो जितने भी हमारे योगी रहे, ज्ञानी रहे, वो हिमालय से जुड़े रहे। कारण क्या था वहाँ पे? बहुत देखिए, से ऋषियों ने भी हिमालय को चूज ऋषि किया साधना के सबने लिए। सबने उसको हाँ, चुना। उसका बहुत बिल्कुल। बड़ा कारण ये था। देखिए, पहली बात तो हमें से ध्यान कि ध्यान जब लगता है तो ध्यान ये रखना चाहिए कि वहां पे या तो जंगल हो या नदियां हो या फिर मंदिर हो या मृत्यु हो, साथ होनी चाहिए। क्योंकि जहां ये चारों चीज होती हैं एक साथ, वहां पे आदमी इनसे मुक्त होकर, संतुष्ट होकर जो भी प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि उसकी दिशा बदल जाती है। क्योंकि अगर आप शहर के बीच में ध्यान नहीं लगा सकते, आप इतने भटकाव में होंगे। तो शांति प्रदत्त स्थान है हिमालय, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप वनों के बीच में हैं, नदियों की कलकल में हैं, और नदियों और वनों के उपकार तो वो आप जानते हैं, सब कुछ है। सब तरह की हमारे बीच में जितने भी जीवन के अंश हैं, वो इन्हीं से हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ से दुनिया पलती हो, वही अब स्वतः ही स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा भी बन जाते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, शरीर के दो हिस्से हैं तथाकथित, एक जो भौतिक शरीर है हमारा, और एक स्पिरिचुअलिटी, मन, हृदय, दिमाग, ये सब कुछ है। इसे अगर सदना और साधना है तो शायद आपको कई चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, विमुख होना पड़ेगा। और ऐसी विमुखता नहीं जो त्याग से जुड़ी हो। त्याग कभी भी एक अंश तो जोड़ के रखता है कि आपने क्या त्यागा, लेकिन जब कभी भी ज्ञान प्राप्त करना होता है, आप त्याग से भी ऊपर होते हैं। आपके मन में आया, आपने सोचा कि मुझे तथाकथित ज्ञान या जनहित के प्रति क्या संभावनाएं हैं आने वाले संसार की, दुनिया की, उसे ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि वो यूनिवर्स है, यूनिवर्स प्रकृति है, इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते। तो हम ब्रह्म ज्ञान को पता नहीं किस रूप में ढूंढना चाहते हैं, ये प्रकृति के चारों तरफ है। अब बताइए, हिमालय में कौन सा हिस्सा अंश प्रकृति का नहीं है? हवा सबसे शुद्ध, शिव जहां बैठते हैं हिमखंड, नदियां जहां से कलकलाती हैं, जहां चारों अंश जहां से बनते हो। दुनिया में मिट्टी पहाड़ों से ही जाती है, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन होता, ये चार अंश वहाँ हैं, इसलिए वो अद्भुत है। और ऐसे ही स्थान हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी आपको अलग सोचना समझना हो, और यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि अगर आप ऋषि मुनि त्यागी थे, स्वतः ही उन्हें नहीं लालसा थी दूसरी चीज़ों से, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन स्थानों को चुना। और इसलिए वहाँ की ऊर्जा की कल्पना आप इस रूप में कर लें कि जहाँ शून्य के नज़दीक है आप, दूसरी चरण में जाने के लिए, जहाँ आपके शरीर का मूल्य नहीं है, आपके हृदय का भी नहीं है, दिमाग का भी नहीं है, तब आप शुरू करते हैं दूसरा चरण, जिसे तथाकथित ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। उसका उपयुक्त स्थान हिमालय बन जाता है स्वतः ही। और हिमालय इसलिए भी है, सारी दुनिया को पालता है। 2 अरब लोग तो वहाँ के हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से पलते ही हैं। वो दानी भी है। हिमालय से बड़ा दानी कौन हो सकता है? या हिमखंडों से, आर्कटिका से 70% पीने के पानी की व्यवस्था हिमखंडों से होती। तो ऐसे स्थान अपने आप केंद्र है, उसे आप किसी भी रूप में केंद्र मान लीजिए। इसलिए ऐसे स्थानों को आप यह मान के चले कि अगर आप अलग से सोचना चाहते हैं, संसार को समझना चाहते हैं, तथा कथित ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उपयुक्त स्थान हिमालय ही होता है। सर, जो भी नेचुरल त्रासदियाँ होती हैं, जो भी कैलामिटीज़ होती हैं, उनको हम साइंटिफिकली तो एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि हमारी नेचर, उसकी भी कॉन्शियसनेस है, वो माँ है।
तो कहीं ना कहीं ये हमारी नेचर की तरफ से वो स्पिरिचुअल साइंस भी हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। क्या आप भी बिलीव करते हैं कि हमें वो बिल्कुल। स्पिरिचुअल साइंस मिल रहे हैं? नेचुरली देखिए, आपको और मुझको ये जानना चाहिए, 84 लाख योनियों की बात होती है। जी। पता है आपको, एक शरीर से दूसरे शरीर केमिकल ट्रांसफर है। मैं जब मेरा जीवन नहीं रहेगा, या तो मैं मिट्टी में रहूंगा या मैं राख रहूंगा। केमिकल का हिस्सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फिर ये दूसरे जीवन में जाएगा, फिर आप गिलहरी बने, चिड़िया बने, तो केमिकल ट्रांसफर है। मेरे शरीर के केमिकल दूसरे में चले गए, दूसरे के तीसरे में। अल्टीमेटली ये क्या है? अल्टीमेटली ये पृथ्वी है। माता भूमि पृथ्व्यम पुत्रोहम पृथिव्याम, ये जो कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, ये केमिकल ट्रांसफर है। आप एक दूसरे में 84 लाख योनियों में आपका भ्रमण होता है, केमिकल ट्रांसफर है। ये बहुत स्पष्ट जानना चाहिए। जब ऐसा केमिकल ट्रांसफर हो तो आप समझ लीजिए कि जब हम इस पृथ्वी से पैदा हुए पृथ्वी में जा रहे हैं, वहीं से हम सोचने की क्षमताएं पैदा करते हैं, शरीर प्राप्त कर खाने के करते हैं। तो ये कैसे मना किया जा सकता है कि वो पृथ्वी संवेदनशील नहीं होगी? और संवेदनशीलता हमेशा उसी में होती है जहाँ पे कहीं एक ऐसी ऊर्जा जो न दिखाई दे, न समझ में आए, वो होती है। तो पृथ्वी में ये सब कुछ है, क्योंकि अगर और इसे एनर्जी ही माना जाए। अब आप देखिए ना, आप गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा को अगर समझती हूँ तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये सब चंद्रमा या जो भी प्लैनेट्स बने 20 बिग बैंग के बाद, वो एक दूसरे को साधे हुए हैं। एक भी इधर का उधर हो गया तो सब कोलैप्स कर जाएगा। ऊर्जा है ये, और उसी ऊर्जा के अंतर्गत चाहे हम चंद्रमा का बड़ी योगदान मान लें, पृथ्वी के प्रति बहुत बड़ा योगदान है चंद्रमा का पृथ्वी के लिए, साधे हुए है, पर चंद्रमा इधर का उधर हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी आप ये समझिए कि पृथ्वी अंततः वही महत्वपूर्ण है, और अगर वो महत्वपूर्ण है तो उसकी अपनी संवेदनशीलता है। अगर उसकी संवेदनशीलता है तो उसकी अपनी एक समझ है, वो बैलेंस को ज़्यादा बेहतर जानती है। बताइए, मैंने थोड़ी ना ये बारिश करवाई है, ये तो पृथ्वी की संवेदनशीलता थी। आपने इम्बैलेंस पैदा कर दिया, तो जब समुद्रों से लगातार गर्म रहेंगे, तपेंगे साल भर समुद्र, तो फिर क्या होगा? आप मानसून तो जानती है कैसा आता है, अरब सागर से, कैस्पियन सागर से वो उड़ता है, और फिर वो जहाँ ठंडी जगह में जाके बरस जाता है। अब साल भर गर्म होता है तो साल भर ही तपेगा, साल भर बारिश होगी। और यही कारण है कि आप इतनी ढेर सारी वर्षा आज हमारे सर पे है। वो पृथ्वी का तापक्रम बढ़ चुका, वो अवोपरेट होगा और लगातार बढ़ेगा। वो जो संतुलन पृथ्वी का था, वो स्वयं मनुष्य ने, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, उसने बिगाड़ दिया। तो प्रकृति तो संवेदनशील है, उसने समझ लिया, इसलिए उसने कहा लो अब बारिश ही बारिश लो, क्योंकि वो संदेश उसके पीछे जो छुपा है वो पृथ्वी से छेड़छाड़ है, कॉमन मिस्टेक है, और हम सबकी समझ से बहुत चीजें बाहर जा चुकी। मनुष्य ने अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने के जो रास्ते तैयार किए, आज वही उसके गले पड़ चुके हैं। सुरक्षित ठंड में रहो, सुरक्षित जाड़े आ जाए तो हीटर लगा दो, ठंड लग जाए, गर्मी लग जाए तो ये कर दो। ये जो सुरक्षा, लालसा, पानी, इसका असर पृथ्वी पर पड़ा। पृथ्वी संवेदनशील है, इसलिए वो उस संवेदनशीलता का हमारे बीच में संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, संभल जाओ। सर, दुनिया में एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी हो रहा है, मैं बिलीव करती हूँ। बहुत से लोग अपने धर्म को समझ रहे हैं, अपने अंदर के अध्यात्म को समझ रहे हैं। वो बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, मेरी सोल की एक जर्नी है, मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ। वो ये फील कर रहे हैं कि मैं फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट अंदर से मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का भी एक्सपेंशन हो रहा है, भक्ति है, क्या ये हमारे प्लैनेट को हील कर सकती है? देखिए, एक बात तो हमको समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीचिंग और प्रैक्टिस साथ नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक है और अगर आप उसे व्यवहार में नहीं लाते तो फिर आपका अध्यात्म उनसे भी बेकार है जो अध्यात्म के बारे में सोचते भी नहीं हो। अब आध्यात्मिक होने के बाद उसे व्यवहार में ना लाएं तो वो बेहतर है जो अध्यात्म जानते ही नहीं, सोचना नहीं चाहते। तो जिसने समझ लिया, अब सवाल ये है कि अगर हम सब लोग जानते हो, जान तो सबको बचानी है ना। क्या है जान? जीवन, प्राण।
उसको उस रूप में सोचा जाए कि अगर वो प्राण है हमारा, हम उसे तो बचाना चाहते हैं, हर एक आदमी के अंदर है। कौन सा है जिसके अंदर, हर जीव में प्राण है। तो अब अगर आप प्राण को समझ रहे हैं और उस प्राण को अपने तक सीमित रख के समझ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाले संसार के लिए नहीं है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। आज मैं कितने समय तक जिंदा रहूंगा, ये मेरा अपना व्यवहार है, लेकिन मैं आने वाले के प्राणों के प्रति चिंतित नहीं हूं, वो आध्यात्म है। आध्यात्म कोई कल्पना नहीं है कि दूसरे परलोक में जाके सोचना, इसी लोक में रह के दूसरों के बारे में सोचना, वहां से आध्यात्म के मूल्य शुरू होते हैं। आध्यात्म क्यों करूं मैं? आध्यात्म ठीक है, भगवान होते हैं, मैं भजन करता रहूं? नहीं, जब तक वो व्यवहार में ना आए। और व्यवहार क्या है? पृथ्वी प्रकृति को समझना, प्रभु के क्या संदेश, विचार और जो कुछ भी हमारे बीच में है वो व्यवहार है। कितने लोग व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं। आप बड़े बड़े घरानों को देख लीजिए, वो आध्यात्म में, और बड़े बड़े गुरु हैं हमारे चारों तरफ जो आध्यात्म की बात करते हैं, व्यवहार में कितना आया। अगर आया होता तो पृथ्वी ये नहीं करती होती। इसीलिए मेरे यहाँ आइए आप, हमें जो खपत करते हैं उससे ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि यही पृथ्वी अपेक्षा करती है। आप आने वाली पीढ़ी के बारे में भी एक तथाकथित शब्द चलता है, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मैं जरा सा विरोधी सा हूँ इसका, क्योंकि हम इसकी परिभाषा ही नहीं समझते। क्या है सस्टेनेबिलिटी? देखिए, सीधी सी बात है, सबसिस्टेंस, अपने लिए पूरा करना और उसके अतिरिक्त और कुछ करना ताकि आप दूसरों को शेयर करें, तब तक वो सस्टेनेबल नहीं है। आप अपने अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो भाई। हमारे और जब ग्रीड है, हाँ, तो अभी ऊपर चला गया तो जो शेयर करना चाहता वो आपने जमा कर दिया, तथाकथित पैसा ही मान लो। जब तक आप शेयर नहीं करते, प्रकृति ने देखिए कितना बड़ा सस्टेनेबल था। आपकी तमाम हरकतों के बाद आपको आज भी जिंदा रखा है। इतना पानी पड़ रहा है, इतना कुछ कुछ मर रहे हैं, कुछ जिंदा है। प्रकृति ने तो रखा है ना कि भाई किसी को संभाल के रखो, समझ आएगी जो बचे होंगे। प्रकृति तो यही करी, जो आप संवेदनशीलता और स्पिरिचुअलिटी और प्रकृति को जोड़े, तो प्रकृति ने सब नहीं मारे हैं, अभी बचा के रखे हैं। संदेश चला जाए कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअलिटी को अगर प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, आप सबके जीवन टटोल के देख लीजिए, हम व्यवहार में नहीं हैं। हम आध्यात्म जानना चाहते हैं, वो भी अपने तक सीमित है कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, शांति आ जाए। शांति ऐसे नहीं आती, शांति किसी भजन से भी नहीं आती। प्रकृति अगर भजन करती होती तो आप और मैं जिंदा थे? प्रकृति ने तो हम सबको सब कुछ दिया, सिर्फ अपेक्षा ये कि संतुलित रहो, सीमाओं को मत लांघो, और हम लगातार यही करते चले गए। इसलिए प्रकृति संवेदनशील है, हमसे ज़्यादा संवेदनशील है। तो ये सब उसी का कहीं हिस्सा है कि जिसे आज हम भोग रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगी कि हम उस इकोलॉजिकल हार्मनी में कैसे आ सकते हैं फिर? देखिए, अब तो जो समय हमारे सामने आ चुका है कि जिस तरह से सब कुछ बिगड़ चुका है, हमें ये नहीं पता हम किस मौसम में जीते हों। बिल्कुल। न बसंत पता, न ग्रीन। अब इस बार की गर्मी देख लीजिए, नहीं लगी। इस बार का बरसात किस तरह से आहत कर रही है। और ऐसे ही शायद शीतकालीन भी गुजरेगा। तो जब मौसम ही खत्म हो चुके हों, तो फिर अब हमारे बीच में ज़रा बड़ा प्रश्न ये है कि हमें कैसे सोचना और क्या करना चाहिए। त्यागो ही सर्वस्व नानि हन्ते। सभी तरह की हानियों का कहीं अगर समाधान है वो त्याग से है। त्याग ही ना, आप क्या क्या त्याग सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अगर इस दुनिया के 8 अरब लोग कोई एक एक चीज त्याग दे, जिसका पृथ्वी से का नुकसान जिससे होता हो, तो पहला त्याग वहीं से शुरू होगा, उसी से पृथ्वी भी रिलीव होगी। एक चीज। अब मैं भी कभी कभी अजीब सी बात कहता हूँ, शायद लोग इसे स्वीकारें न स्वीकारें। जब जल संकट में हो तो आप लोग रोज स्नान क्यों करते हैं? आप शरीर को ही साफ करना चाहते हैं, मन को नहीं करना चाहते? आपको क्यों नहीं आपका मन कहता कि किस लोगों को पीने को पानी नहीं है और आप प्रतिदिन नहाना करते हैं? आप क्या स्वच्छ हैं? आप मन से तो मैले हैं। ये एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है। हम जिस तरह से पानी का दुरुपयोग करते हैं, हम उसे ही त्याग दें। हम उन सब चीजों में कुछ भी जिसे आप समझते हैं कि आप
आपको त्यागना चाहिए प्रकृति के हित के लिए। जिसने आपका पूरा हित साधा हुआ है वही शायद उत्तर होगा, और अभी शायद हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग लालचों के पीछे दौड़ रहे हैं, कितने रंगों की गाड़ियां आ चुकी, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, अभी जो कुछ भी तेजों से बदल रहा है वो आप सबको बदल देगा। आप मजबूर हो जाएंगे सबको त्यागने के लिए। ज़्यादा बेहतर है कि स्वतः है त्याग दें, वरना पृथ्वी प्रकृति आपको त्यागने के लिए मजबूर कर जाएगी, तब आपको पीड़ा होगी। आज त्यागेंगे तो शक्ति मिलेगी, मैंने त्याग दिया। आप क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रकृति या पृथ्वी आपको त्याग करने के लिए बाध्य कर दे? दोनों में अंतर है। एक शक्ति देगा, मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, ये शक्ति है, मुझे मेरे इस लालच को छोड़ दिया। और एक मजबूर हो गया कि त्यागना पड़ रहा है। अब सिगरेट पीने वाला तब सिगरेट छोड़े जब कैंसर हो जाए, तो फिर क्या लाभ? वो पहले छोड़ेगा तो आत्मबल भी मिलेगा, छोड़ा मैंने। तो हम बीमार क्यों पड़ना चाहते हैं? और आध्यात्म यही सिखाता है, आध्यात्म यही बताता है कि आप मन के अंदर सवाल पूछिए। मैं बार बार यही कहता हूँ अक्सर कि कोई भी बुरा काम अच्छा काम करने से पहले हमने आत्मा को ही पूछना बंद कर दिया, वरना कभी कोई आत्मा खराब नहीं तो कोई आध्यात्म, जैसे आपने कहा सबके अंदर है। हाँ। पूछे ना कि मैं बुरा कर रहा था अच्छा कर रहा हूँ, पूछते नहीं है, कर डालते हैं। वो अवेयरनेस नहीं है सर हाँ, हमारे तो अंदर। अब जब सवाल आत्मा से नहीं पूछोगे, आत्मा सबकी शुद्ध होती है, किसी की कुछ खराब नहीं है, पूछना बंद कर दिया हमने कि ये बुरा है कि अच्छा है, क्योंकि बुरे को तो बुरा ही कहेगी आत्मा, जी। अच्छा तो कह नहीं सकती। तो बस यही बातें हैं जिन्हें कि जो हमारी समझ से बहुत दूर जा चुके हैं। सर जैसा हमने बात की कि वो अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आई है, तो आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर कॉन्शियसनेस रेज करने की ज़रूरत है, तभी हम प्रकृति में वो परमात्मा देख सकते हैं। और आपने मुझे कहा कि हम सभी का वो समय आ गया है जहाँ पर हम वो सैक्रिफाइस प्रकृति के लिए करें जो प्रकृति ने हमारे लिए किया है। किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे पे बैक करें हम? देखिए, अब आत्मबोध की आवश्यकता है कि अगर हर एक में से हम में से सब इस बात को स्वीकार ले कि हाँ, कहीं पे कुछ भटकाव आ चुका है, प्रकृति और पृथ्वी हमारे साथ नहीं है, और उस आत्मबोध में ये भी टटोल ले कि उसका व्यक्तिगत रूप से क्या इस पूरे हिस्से में, इस खराब करने में क्या उसकी भूमिका है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी भूमिका भी बता लेनी चाहिए, सोचनी चाहिए, आत्मबोध करना चाहिए कि मेरी इस बिगड़ते हालातों के प्रति क्या भूमिका है। क्योंकि अक्सर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम लोग सरकारों को दोषी देते हैं, प्लानर को दोषी देते हैं, पॉलिसी मेकर को दोषी ठहरा करके शांत हो जाते हैं कि हमने अपने हिस्से का कहा। लेकिन हम अपने आप अगर सरकार बनाते समय, समाज को तैयार करते समय खुद तैयार ना हो, कुछ प्रकृति को बांटने बटाने को उनके मन में भी ये प्राथमिकता ना तय कर पाए कि हम प्रकृति के प्रति क्या हैं, तो तब तक हम उस आत्मबोध का कोई मतलब नहीं होता। एक नंबर 2, अगर हम कुछ भी ना कर पाते हों, हमें लगता है कि इस स्थिति में नहीं है कि हम कुछ करें, तो आप कुछ ना कुछ त्याग दीजिए, क्योंकि आपके त्याग के बहुत मायने होंगे। आपके मायने में इसको ये मान के चलिए कि आप में बहुत आत्मबल बढ़ जाएगा। मैं त्याग भी सकता हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए कि अभी आज त्याग कोई जगह नहीं बची हम सबके अंदर। बताइए, मैंने आपने क्या त्यागा? अगर हम सवाल पूछे तो त्यागा नहीं, हम हमेशा लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में कोई भी हलचल है, आप और मैं बात कर रहे हो, ये प्रकाश पड़ रहा हो, ये हवा चल रही हो, ये सब का सब प्रकृति की देन है। पृथ्वी पर इसका बोझ है, कहीं पड़ रहा है। बोझ इतना नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी से सहन न कर पाए, और जब वो सहन नहीं कर पाएगी तो ये कुछ होगा। मुझे लगता है कि अब हम सबको प्रकृति के प्रति, पृथ्वी के प्रति अपने दायित्व निभाने चाहिए।
व्यक्तिगत रूप से। और दायित्व तो कई तरह से हो सकते हैं जिसकी जो सीमाएं हैं, पर एक तो सबसे परम आवश्यक है कि त्यागना जरूर चाहिए। कुछ ना कुछ त्याग कर आप पृथ्वी का हिस्सा बनते हैं। आप पृथ्वी को कितना बड़ा त्यागी क्यों नहीं मानते कि आप सबके बावजूद आपको पानी दे रही है, आप घाव दे रहे हैं पृथ्वी को, क्या नहीं कर रहे। पृथ्वी प्रकृति पर्याय है एक दूसरे के। एक दूसरा कि आप किस तरह से प्रकृति की बेहतरी में योगदान कर सकते हैं। आप किसी भी रूप में करिए। आप बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कचरा करके और वापस आ जाते हैं। मतलब प्रकृति के कितना बड़ा आप हानि पहुंचाते हैं। आपकी समझ में ऐसा क्यों? तो क्या प्रकृति या प्रभु आपको आशीर्वाद दे देंगे, आप कचरा करने जाएंगे वहां पे? ये समझना चाहिए। तो इसका मतलब है जब साधना करने जा रहे हो तो साधनों की क्या आवश्यकता है। बहुत सुंदर। और हम ढेर सारे साधनों के साथ जाते हैं, गाड़ियां जा रही हैं, क्या जा रहे हैं, मतलब प्रभु का भी मजाक है मेरी दृष्टि में। और शायद यही कारण था इत्रा से दिया उसका संदेश है कि चारों तरफ से है। तो अभी हम कैसे योगदान कर सकते हैं? अगर आप हिमालय की तरफ जा रहे हैं तो हिमालय के ही उत्पाद लें, हिमालय का ही पानी पिए। आप क्यों अपने साथ कुछ भी साधन ले जाना चाहते हैं? आप सत्य तो ये है कि आप साधना करने जा रहे हैं तो वहाँ के स्थानीय चीज़ों का हिस्सा बने, उसी जीवन का हिस्सा बने। आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी और प्रकृति भी आपको प्रणाम कर सकती है अगर आप चाहेंगे। क्योंकि आज आप प्रकृति प्रभु को प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रकृति भी आपसे चाहती है, आपको भी प्रणाम करना चाहती है, कहना चाहती है कि सीमा आ चुकी। माँ जब बेटे को कहती है, थक जाती है, तो भय पैदा कराती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पृथ्वी भी यही कह रही है। माँ किस बेटे को चाहेगी कि उसका नुकसान हो? प्रकृति पृथ्वी क्यों चाहेगी? हम ही हैं जो अपने लिए अपने व्यवहार को नहीं बदल पा रहे हैं, अपने लिए ही व्यवहार को, अपने लिए ही अपने व्यवहार को नहीं बदल पा रहे हैं। तो कितने हम कहाँ पहुँच गए कि हमारी सोच कहाँ पहुँच गई कि हम अपने लिए भी सुरक्षित नहीं होना चाहते। और सिर्फ इसलिए कि दिमाग दिल साथ नहीं है। हृदय तो कहेगा ही, लेकिन दिमाग कुछ और सोचता है और फिर लालची दिल में भी आ जाते हैं। फिर ये दोनों मिलकर के जो कुछ भी होता है आज आपके मेरे सामने। त्याग करिए। क्या प्रकृति को वापस कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? ये आपके लिए और दुनिया के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। भजन से प्रकृति खुश नहीं होगी और मंदिरों में या मस्जिदों में, चर्च में पूजा याचना स्वीकार नहीं होगी। प्रकृति का समय है। प्रकृति ने बता दिया है कि अगर प्रभु को ही अगर आप मानते हो तो विष्णु समुद्र के नीचे क्यों बसे? वो समुद्र का प्रतीक है पालन के। भगवान शंकर हिमखंडों में क्यों बसे? पवन पुत्र हिमालय, पवन पुत्र हनुमान क्या है? सबको प्रकृति के साथ जोड़कर परोसा गया था समझाने के लिए। हमारी समझ से ऊपर चले गए। भगवान जी, हनुमान जी, सारे शंकर भगवान जी अपने अपने घरों में कैद कर रखे हैं। वहां सुबह घंटी बजाते हैं और सोचते हैं हमने पार पा लिया। नहीं, ये कुछ नहीं है। प्रकृति सबसे परम है और वो परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। उसे समझेंगे, उस रास्ते चलेंगे, तब अपनी भूमिका भी साथ पाएंगे कि हमारी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। और ये त्याग हम, जैसा आपने कहा, कि हम हमारे कर्म से ही कर सकते हैं। सब कुछ कर्म है। धर्म सत्य तो यह है, वो कर्म है। धर्म का रिफ्लेक्शन वो कर्म है। क्योंकि आप धर्म को मानते हो। मैं किस धर्म की बात कर रहा हूं? मैं उस धर्म की बात कर रहा हूं, मनुष्य धर्म की। वो बेहतर होगा तो वो कर्म में परिवर्तित हो जाएगा उसी तरह के। अगर आप नहीं होंगे तो उस तरह दूसरे तरह के कर्मों में चला जाएगा। तो आपके कर्म आपका धर्म भी साधते हैं और आपका धर्म आपका कर्म साधता है। दोनों बराबर चलते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे मिलके। और आपके मैसेजेस आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही इम्पैक्ट करेंगे। जो हमारा प्रकृति के तरफ दायित्व है उसको हम सब समझेंगे और सब पूरा करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम प्रकृति को परमात्मा के रूप में समझने वाले हैं, प्रकृति की डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझने वाले हैं। अगर आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अगर आप एक प्रकृति के प्रेमी हैं, अगर आप बचाव में बिलीव करते हैं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हम प्रकृति से सिर्फ ले नहीं, उसे बहुत कुछ दे भी, अपना कर्म प्रकृति के साथ बैलेंस करके चलें, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं प्रकृति को लेकर, कैसे हम वो देने की भावना रख सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।